चलिए दोस्तों, आप लोगों को सवाल नंबर 3 बता रहे हैं। सवाल नंबर 3 में है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। क्या करना है? रचना करनी है। ठीक है, दोनों बिंदु पर हमको कह रहा है कि क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और उसके केंद्र से बढ़ाइए 7 सेंटीमीटर दोनों ओर। यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु लेना है। क्या करना है? केंद्र से दो बिंदु हमको रखना है। यानी कि कह रहा है कि अगर जब हम एक वृत्त खींचते हैं, यानी कि कह रहा है कि हमको अगर जब एक वृत्त खींच रहे हैं, उस वृत्त के जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा लेते हैं एक बार आप लोगों को। 3 सेंटीमीटर का एक कम क्या किया, एक वृत्त ले लिया। ठीक है, इस पर वृत्त जब खींचेंगे तो इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर भी और 7 सेंटीमीटर इधर भी करना है। तो बताइए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर अगर होगा, मतलब इसका केंद्र ये आ गया 3 सेंटीमीटर, इस पे हम क्या करेंगे, एक खींच लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इधर भी और 7 सेंटीमीटर भी। तो बताइए कि 7 इधर और 7 इधर, तो यहाँ से 7 से इधर क्या होगा, 7 इधर भी 7 इधर भी, 14 तक ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक रेखा खींच लेते हैं। एक रेखाखंड 7 से 14 तक खींच लिए। अच्छा, 7 से 14 तक क्यों खींचे, फिर से आप लोगों को समझा देते एक बार, ताकि आप लोगों का जो कोई डॉट हो वह डॉट न रहे। हमको कह रहा था कि इसके केंद्र से क्या करना है, इसका केंद्र जो हम दिए थे 7 सेंटीमीटर पर केंद्र बनाए थे ना, देखिए हमको कह रहा था क्या, 3 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक क्या कीजिए आप, पहले इसको देखिए, 3 सेंटीमीटर इसको नापे हुए हैं। इससे क्या कीजिए आप, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या कीजिए, वृत्त खींच लीजिए। ये हमको कह रहा है, आप सवाल में देख सकते हैं कि हमको कह रहा है 3 सेंटीमीटर का क्या कीजिए, वृत्त खींच लीजिए। आप देख सकते हैं बढ़िया से, इसमें क्या दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींच दिया, और फिर आगे देखिए क्या करा है, इसके किसी व्यास पर, बढ़ाए गए व्यास, तो केंद्र से इधर से होगा तो व्यास न हो जाएगा रे। तो व्यास पर क्या करा है कि केंद्र से, यहां पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, बढ़ाए गए केंद्र से 7 सेंटीमीटर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मतलब इनके केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर भी या 7 सेंटीमीटर इधर भी। नापिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर है, इसलिए हम 14 पहले खींच दिए थे। देखिए 7 है इधर, इधर भी देखिए 7 है 7, इसलिए इसको हम कह देते हैं ओ, इसका नाम कह देते हैं ओ। हमको कह रहा है कि दो बिंदु जो खींचेंगे का नाम रखने के लिए कह रहा है पी, और का नाम कह रहा है क्यू रखने के लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है, तो दोनों बिंदु जो बढ़ा है उसका नाम पी और क्यू रख दिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, पता है आपको, मिड पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिड पॉइंट बनाएंगे। क्या करेंगे? मिड पॉइंट, इधर भी मिड पॉइंट बनाएंगे और इधर भी मिड पॉइंट बनाएंगे। तो कैसे मिड पॉइंट बनाएंगे, देखिए ध्यानपूर्वक, ये है ना, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, बड़ा कर लीजिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, और इधर भी मिड पॉइंट बनाना है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ हमको रचना करा करने के लिए। सवाल देखिएगा ध्यानपूर्वक, दोनों तरफ हमको करा रचना, ऐसे बना दिए, काट दिए, फिर यहां रखना है और इसको काटना है, काटना है। वैसे यहाँ पे नहीं कटा है ई वाला लाइन, तो हम इसको फिर से दोबारा यहाँ पे रख के इसको काट देते हैं। कट गया, कट गया। ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा काट देंगे। हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे हम, इसको ऐसे मिला देंगे दोनों तरफ। हो गया, इधर भी मिला देते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, 5 नंबर एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे कर दिया, यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ, इसका नाम दे देते हैं हम एम। आप इसका नाम एम डैश भी रख सकते हैं या एन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को वही रूल जो आप लोगों को 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल में बनाए हैं, उसी प्रकार से आपको बन जाएगा। आपको करना है क्या, बस यहां से आपको मिड पॉइंट से क्या करना है, आपको एक त्रिज्या मापनी है। त्रिज्या माप लिए, माप लिए, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे काटिए। ठीक है, और फिर यहाँ से भी आप मिड पॉइंट, यहाँ से भी त्रिज्या ले सकते हैं, या यहाँ से भी ले सकते हैं त्रिज्या। वैसे बराबर त्रिज्या होगा, कहा कि यहाँ से भी नापिए, बराबर हो रहा है। इसको भी काट लीजिए और इसको भी आप काट लीजिए।
तो आपका इसको कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है। आप क्या कीजिए, यहां से इसको स्पर्श रेखा मिला दीजिए। आप यहां पे भी कर लीजिए, मिला दिए। आप यहां से फिर इसको मिला लीजिए, ठीक है, इसको भी मिला लीजिए, इसको भी मिला लीजिए। ठीक है, अब इसका नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है तो हम इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, हमको इसमें मापने के लिए भी कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा से विरुद्ध पर स्पर्श रेखा खींचिए, मतलब स्पर्श रेखा खींचने के लिए कर रहा है। बस इसमें हम जो जो किए हैं, सवाल नंबर ये कितना था, सवाल नंबर 3 था। यानी कि इसमें हम सबसे पहले क्या किया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर भी, 7 सेंटीमीटर इधर भी। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, हमने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना है आप लोग, 3 सेंटीमीटर था, यहां से यहां तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु इधर भी निकाला, इधर भी निकाला। उसके बाद इसके हम क्या किए, त्रिज्या लिए और इस पर चाप काटा, इस पर चाप काटा और उसको मिला दिया। इस प्रकार से मेरा स्पर्श बिंदु क्या क्या बन रहा है बता दीजिए। इसमें हो रहा है मेरा स्पर्श बिंदु एपी बराबर बीपी, और दूसरा हो रहा है मेरा क्यूडी बराबर क्यूसी। ये मेरा दो स्पर्श बिंदु बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। चलिए अब आपको सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है, जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। यह क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा बार आता है, इसलिए इसे भेविया ही मान लीजिए कि यही ना एग्जाम में पूछ दे इस बार, लग जो रहा है। और है कुछ नहीं, आप बस वीडियो में पूरा बने रहिए, इसे बार बार देखिए, बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे नहीं खाली वीडियो देख लीजिए, ताकि मेरा मेहनत भी सफल हो सके। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को, अपने दोस्त यार को शेयर करते रहिए। चलिए देखते सवाल। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेनी है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचनी है और दो स्पर्श रेखा की रचना करना है और उस पर 60 डिग्री कोण पे जो झुकी हो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। देखिए ये मेरे पास है, इसका नाम क्या है पता है सर आपको, क्या, प्रकाल या कंपास। और नीचे क्या है, ये क्या है, स्केल है। चलिए इसको मापक भी कहते हैं या मापन भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर का एक हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले देख लीजिए अपने कॉपी के अनुसार, ऐसे बना लीजिए एक वृत्त। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। इसके बाद क्या कीजिए, इस पर एक 5 सेंटीमीटर का जो था, इस पर क्या कीजिए, आराम से एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, रेखा खींच दीजिए इस पर। देखिए ये जो हम खींचे हैं 5 सेंटीमीटर, यहां जो खींचे हैं 5 सेंटीमीटर, अब इधर किधर खींच सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है, कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जब हमको कह रहा है कि यह 60 डिग्री पर उसका क्या झुका हुआ है, स्पर्श रेखा झुकी हुई है 60 डिग्री पर, इधर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो 60 डिग्री पर अगर स्पर्श रेखा झुकी हुई है तो 60 डिग्री के सामने वाला कोण 120 डिग्री होगा। यानी कि कल आप लोगों को हम बताए थे, अगर जब एक 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा बताइए, सामने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। ताकि आप लोग को पता होना चाहिए कि कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। अगर एक 60 है तो दूसरा बताइए क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि इनका अगर जब हम मान के चलिए, इसे जो हम अगर जब खींचते हैं, ऐसे जब खींचते हैं
इसके केंद्र में अगर बनेगा तो कितना डिग्री का बनेगा? अगर जब मान के चलिए यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसके केंद्र में क्या बनेगा? इसके केंद्र में क्या बनेगा? 120 डिग्री। 60 120 तब ना 180 होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम 180 डिग्री के यहाँ पे कौन बनाएंगे? क्या बनाएंगे? चलिए देख लीजिए, ऐसे बनाएंगे 180 डिग्री। यहां पे रखिए, फिर इसको एक बार काटिए। इसको बड़ा छोटा नहीं करना है। एक बार काटे कितना हुआ सर जी? अब काटेंगे तो 120। कितना होगा? 120 होगा। अब क्या कीजिए, 120 डिग्री यहाँ पे हुआ ना, यहां से इधर हम इधर रचना कर लेंगे इस बार। तो चलिए आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, ऐसे मिला लिए। ये कितने डिग्री पर है? ये 120 डिग्री पर। कितना है? ये 120 डिग्री पर। ये वाला 120 डिग्री पर, ये वाला भी 120 डिग्री पर, ये वाला 120 डिग्री पर, ये 120 डिग्री है। अगर नापिएगा तो देखिए ये वाला 120 डिग्री पर है। ठीक है, अब देखिए 120 डिग्री ये वाला है। इधर ध्यान दीजिए, 120 डिग्री ये वाला है। आप इधर मत रचना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कितना क्या कीजिएगा? 90 डिग्री कीजिएगा। यहाँ पे अगर 90 डिग्री कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए सर जी, इधर अगर 90 डिग्री कीजिएगा तो इधर भी 90 डिग्री करना पड़ेगा, तब ना 90 90 180 होगा। यानी ये कोण अगर 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, ऑटोमेटिक क्या कर लीजिए, 90 का कोण बनाइए। यहाँ पे भी 90 का कोण बनाइए। और ये कितना? 120 है। अगर ये 120 है तो ऑटोमेटिक ये वाला 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रही है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, 90 डिग्री कोण बनाइए। कहाँ पे? यहाँ पे। थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं। चलिए एक बार काटेंगे, एक बार काटेंगे 60 60 पे काटेंगे 120, 120 के बीच में काटेंगे तो 90 हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। और ऐसे ही 90 डिग्री कोण यहाँ पे भी हमको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाइए लेते के बार। थोड़ा सा छोटा था इसलिए यहाँ से छूट रहा था। 60 डिग्री, और इधर भी काटना है हमको 120, और यहाँ से इसको काटना है तो 90 पे आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहां से इसको मिलाइए, इसको इस पर 90 पे मिलाइए। मिला दिए, और यहां पे भी आप क्या कीजिए, 90 मिलाइए। ऑटोमेटिक कोण यह कितना हो गया? 60 डिग्री है। अगर इसको मापिएगा, इसको मापिएगा तो आपको बराबर होगा। अगर आपको जांच करना है तो यह कितना डिग्री पर होगा? 60 डिग्री पर होगा। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर नापिएगा तो 120 डिग्री है, ये था ही। इधर से भी माप सकते हैं आप। ये भी आपको कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। इधर देखिए, तो ये कितना पे? 60 डिग्री पर है। तो एक दूसरे कौन 60 डिग्री पर है। चलिए, आपको जो जो हमने किया इसी चीज को रचना के चरण में लिख देना है। ठीक है, और रचना के चरण लिखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब यहाँ पे कितना था? या 5 सेंटीमीटर था। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाया, और वहां पे 160 डिग्री, अच्छा सॉरी 60 डिग्री ऑटोमेटिक बन गया, और यहाँ पे 120 डिग्री था। आ गया समझ में? इसी चीज को इधर भी बना सकते थे हम। ठीक है, तो हमको इधर हमको बनाना पड़ता 120 डिग्री, इधर बनाना पड़ता 120 डिग्री। हमने इधर 120 डिग्री बनाया था, पहले बोल दिया था कि इधर हम बनाएंगे फिगर, इसलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। सवाल नंबर 5 का रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है,
और एक अन्य वृत्त खींचना है, और प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे से क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। चलिए बहुत तेजी से इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहा कि वीडियो बहुत लंबा हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। 8 सेंटीमीटर इसमें रेखा कर रहा था, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं फटाक से। ठीक है, हमको कह रहा है इसका नाम देने के लिए ए और बी, ए और बी। यहां पे कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर का तुरंत फटाक से बना लेते हैं। और यहां पे शायद हमको लग रहा है कि फिर से बनाना पड़ेगा, देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर नहीं, गलत हो जाएगा ना, एक को केंद्र मान के करा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको फिर से बना दिया जाता है। थोड़ा सा पहले ऐसा कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर हम छोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या करना हमको, 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, खींच दिया। और इसको 4 सेंटीमीटर मेरा लंबा है, इसको अभी किए थे, फिर एक बार जांच कर लेते ताकि भरोसा उठे ना हम अपने आप से। ये 4 सेंटीमीटर ये है। चलिए इसको ए, और इसका नाम भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम कर दीजिए ए और इसका नाम कर दीजिए बी। ए को केंद्र मानकर हमको कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर हम बड़ा कर लिया, ए को विरीत खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, खींच दिया। और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का हमको विरीत खींचना है। चलिए तुरंत से 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर हो गया। बी को केंद्र मानकर हमको क्या करना है, फटाक से इसको बना लेना है। चलिए इसके बाद हमको कह रहा है इसका मड पॉइंट निकाल लेंगे। तो आपको पता है ये है कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसे थोड़ा सा बड़ा रखना है, बड़ा रखना है। इसको काटना है, इधर काटना है। ठीक है, और यहां से भी काटना है, बी पर भी रखना है, और इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, इसका भी मिड पॉइंट निकालना है। चलिए, और मिड पॉइंट निकाल के इसको क्या करना है, लाइन खींचना है और मिड पॉइंट का नाम देना है। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। ये क्या है, एम है मिड पॉइंट। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से त्रिज्या लेनी है। ठीक है, ये त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या लेने के बाद हमको कह रहा है कि इससे, यहां से इस पर और ऐसे कट लगाना है यहां से, ताकि दोनों का मिडिल पॉइंट वही होगा। लेकिन हमको स्पर्श रेखा की जो रचना करने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है सवाल में, देखिएगा यहीं पे आपको समझना है विशेष रूप से। सवाल में हमको कह रहा है क्या, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से हमको स्पर्श रेखा खींचना है। एक दूसरे का मतलब एकर केंद्र है तो एकरा पर खींचना है, एकर केंद्र है तो एकरा पर खींचना, बस यही बात को फोकस करना है। तो एकर है तो ए पर नहीं खींचना है, दोसर के खींचना, ए पर खींचना है। समझ में आया, बस यही बात का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं था इसमें। फिर एकरा केंद्र से एकरा पर खींचना है। बताइए, है कोनो भीड़ सवाल में? लोग कहता रचना रचना रचना, पहाड़ है पहाड़ है, हम कर दिए पहाड़। पहाड़ पर कर दिए पहाड़ और बन गया रास्ता। इस प्रकार से आप इसका नाम दे सकते हैं, जो भी आपका नाम होगा इसका नाम दे दीजिए OPQR। ठीक है, हो गया। अब जो जो किया है रचना के चरण में लिख दीजिए, रचना के चरण लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को तब पर भी दिक्कत हो तो अगले बार हम क्या करेंगे, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को इसका क्या कर दिया जाएगा, रचना का चरण भी लिख दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर उसको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, या रचना का चरण के लिए अगर आपको चाहिए रचना का चरण भी, तो इसके बाद हम उसका वीडियो बना के आप लोगों को बीच में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना।
क्वेश्चन नंबर 6 है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है। बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। मेरे पास सवाल में सबसे पहले एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। माना कि समकोण त्रिभुज है ये, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबा एक त्रिज्या का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जो कि यहाँ पे खींचा गया 8 सेंटीमीटर का। देख लीजिए आप, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं, अब वैसे नाम इसका बीसी था तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बीसी नाम इसका कर लेते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। इसका नाम था बी और सी था, और बी पर हमको 90 डिग्री कोण बनाना है, तो हम बी पर 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। आपको पता ही है कि चाप को अनुमान से थोड़ा सा ऐसे कर लेना है और इस पर 90 डिग्री कोण बनाना है। तो आप ऐसे रखिए, इसको हाफ सर्कल बनाइए, यहां रखिए, एक बार काटिए, यहां रखिए 120, यहां काटना है, फिर ऊपर यहां से रख के काट देते हैं, और ये फिर यहां रखिए और यहां इसको काट दीजिए। तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री पे कट गया। चलिए 90 डिग्री इसको हम काट देते हैं, ठीक है। नब्बे डिग्री काट दिए, और उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमको कह रहा है क्या, बी से जो ए बी है, देखिए बी से जो ए है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो आपको ए बी है, तो बी बिंदु यहाँ पे है, ये है, तो ए बिंदु इस पर जो होगा 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या तो आप चाप से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, बात एक ही होगा। यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे कितना डिग्री है, 6। ये कितना था, 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बिंदु कर दीजिए और इसको सी से मिला दीजिए, ठीक है। फिर हमको कह रहा है क्या, आप फिर से देखिएगा, हमको यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ए बी बिंदु से हमको ए सी पर लंब डालने के लिए कह रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, इस पॉइंट को देखने का प्रयास कीजिएगा और इस पॉइंट को देखने का। यहाँ पे कह रहा है कि बी से एसी पर, बी से एसी पर, बी से एसी वाला लाइन ये है, इस पर हमको लंब डालने के लिए कह रहा है। लेकिन लंब डालने के लिए सबसे पहले इस रेखा को हमको समद्विभाज करना पड़ेगा। समद्विभाज का मतलब आप लोगों को पता ही है, इस 4 सेंटीमीटर इसका आधा होगा, इससे थोड़ा सा आधा अधिक रखना है, तो 4 से थोड़ा सा अधिक रख लेते हैं हम, ठीक है। और इसको हमको समद्विभाज करना है, तो कर लेते हैं हम समद्विभाज। क्या कर लेते हैं, समद्विभाज कर लेते हैं। यहां से भी समद्विभाज कर लेंगे, इसको समद्विभाज कर लिए, ठीक है, इसको समद्विभाज कर लिए। अब इसको क्या करना है, हमको समद्विभाज जो किए हैं इसका मध्य बिंदु बनाएंगे। क्या करेंगे हम, इसका मध्य बिंदु बनाएंगे। इसका मध्य बिंदु यहां पे हो गया मिड पॉइंट। अब हमको यहां से त्रिज्या लेनी है। क्या करना है हमको, ये त्रिज्या लेना है, ठीक है, त्रिज्या ले लिए। और इसका मध्य बिंदु जो है, यहां से हमको एक वृत्त की रचना करनी है, कर रहा है वहां पे इसके मध्य बिंदु से हमको क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। क्या करना है, एक वृत्त खींचना है, ऐसे वृत्त बना दीजिए। क्या कीजिए, थोड़ा सा छोटा तो नहीं हो गया था, शायद यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया, आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो गया है थोड़ा सा, या तो लाइन शायद थोड़ा इधर हो गया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस हो रहा है थोड़ा सा, जरा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक बार देख लीजिएगा, स्केल इधर उधर घुसक गया होगा, इसलिए यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहां से हमको, यहाँ पे हमको इसका मध्य बिंदु काटना है, लंब डालना है। क्या करना है, इसका लंब डालना है। तो बी से हमने क्या किया, एसी पर लंब डाल दिया, बी बिंदु से एसी पर लंब डाल दिया, जिसका नाम होता है डी। आप लोग इस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि हमको बी बिंदु से एसी पर लंब डालना, जकर नाम क्या है, बीडी। देखिए बीडी नाम हो गया, बीडी नाम हो गया, बीडी नाम हो गया। और उसके बाद हमको यहाँ पे इससे स्पर्श रेखा भी खींचनी है। देखिए एक स्पर्श रेखा तो हो गया, हमको दूसरा स्पर्श रेखा भी खींचना है कि नहीं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ए बी है, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। ए बी जो है स्पर्श रेखा हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा। आप बोलिएगा ये भी तो सर जी वृत्त पर स्पर्श नहीं, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा कब है, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं है, ये तो यहाँ से एसी से मिलाए थे। तो स्पर्श रेखा को नापने के लिए आपको पता होना चाहिए, स्पर्श रेखा जो होता है दोनों बराबर होता है।
तो ए बी अगर जितना होगा उस पर इस पर अगर स्पर्श रेखा डालेंगे तो वो भी बराबर होगा। तो देख लीजिए, इसको नाप लीजिए कितना है, देख लीजिए 6 है, कितना है, आप इस पर यहां से 6 काट के यहाँ पे बिंदा लगा दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, कहां से, 6 से, 6 सेंटीमीटर यहां से खींच लीजिए। कहा कि आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है सेम होती है, क्या होती है, समान होती है। कितना होगा यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिए ई। आप कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। बाकी इसमें जितना भी चीज किए हैं आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को 7 नंबर का सवाल बता देते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। चलिए चूड़ी की सहायता से, मतलब अगर ठकानी एक हम क्या कर लेते हैं, एक चूड़ी का मतलब समझ लीजिए, एक हम छोटी से वैसे ही मतलब अंदाज से एक ले लेते हैं, ठीक है। चूड़ी मान के चलिए मेरा यही चूड़ी है, ठीक है, चूड़ी ये है। इसकी सहायता से यहां से क्या कीजिए, इसको इस बिंदु को बढ़ा दीजिए। स्केल किधर गया सर जी, लीजिए इसको रखिए उधर। इस पे आप क्या कीजिए, तुरंत एक बाह्य बिंदु लीजिए, या इस बिंदु को, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहां से, इसका नाम रख दीजिए P, इसका नाम रख दीजिए O, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु कीजिए, ठीक है। अगर ठकानी कर रहा है, इसमें कोई नंबर नहीं है, थोड़ा सा इसको ऊपर कीजिए, ठीक है। और इसका क्या कीजिए, आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा बड़ा रखना, क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा रखना है, मिड पॉइंट ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, ठीक है, और यहां से भी काटना है, ठीक है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया आपको M, इससे त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या लेनी है, त्रिज्या ले लिया हमने। उसके बाद यहां से रखना है, इसको काटना है, इसको काटना है, और ग्राफ हो गया, सॉरी रचना हो गया। इसका नाम दे सकते हैं A, B नाम दे दीजिए, और आपने जो जो किया है इस सारी चीज को लिख लीजिए, आपका हो गया। बताइए कहीं भी रचना पढ़ने में कोई दिक्कत, इसीलिए रचना को आज हम कर रहे हैं टा टा बाय बाय, ठीक है। और आप लोगों को रचना संबंधित अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है, या आप चाहते हैं कि इससे भी सरल तरीका से अगर आप लोगों को अगर बताना, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको टफ लगता है, थोड़ा समझ में कम आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के सामने पुनः वीडियो उसका आ जाएगा, उस क्वेश्चन का, जितना नंबर क्वेश्चन चाहिए, जिस चैप्टर का चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी को अगर जब पूरा क्लास 10th के मैथ में किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें बिल्कुल आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें फलना चैप्टर का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप लोगों को, आपके लिए हम हमेशा 24 घंटा सेवा में तत्पर रहेंगे, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके, वॉच टाइम बढ़े, और मेरा जो मेहनत है वह सफल हो सके। चलिए, थैंक यू।